दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोचिंग हब के लिए मशहूर कोटा में छात्रों की खुदकुशी के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को गंभीर बताते हुए राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने सरकार से पूछा कि कोटा में छात्र इतनी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और इन घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सरकार क्या कदम उठा रही है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि यह काफी चिंताजनक है। इस साल अब तक कोटा में 14 छात्रों द्वारा खुदकुशी करने के मामले सामने आए हैं। दोस्तों, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सरकार से पूछा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया है जो इन आत्महत्याओं की जांच करेगा। दोस्तों, शीर्ष अदालत ने इन मामलों में एफआईआर दर्ज न करने के लिए भी राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। दोस्तों, दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को देखिए। 2015 में 18, 2019 में सबसे ज्यादा 28, 2023 में 25, 2024 में 13 और 2025 में अब तक 14 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, कोटा न जाने कब समय के साथ साथ कोटा फैक्ट्री न जाने कब किलिंग फैक्ट्री में तब्दील हो गई। दोस्तों, सरकार द्वारा बनाई एसआईटी तो अपनी रिपोर्ट जाने कब पेश करेगी। इन रिपोर्टों को आने में सालों लग जाते हैं, तब तक न जाने कितनी और जिंदगियां तबाह हो चुकी होंगी। दोस्तों, हमने चैट जीपीटी से ये पूछा कि कोटा में इन खुदकुशियों के कारण क्या हो सकते हैं। तो चैट जीपीटी ने जो हमें जवाब दिया वो हम आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, चैट जीपीटी के अनुसार खुदकुशी के कारणों में जो पहला कारण है वो है अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और दबाव। कोटा में लाखों छात्र नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इन परीक्षाओं में सफलता दर बहुत कम होती है, जिससे छात्रों पर बहुत अधिक मानसिक दबाव पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि विद्यार्थी आईआईटी क्रैक कर लेते हैं और आईआईटी में जाने के बाद मानसिक दबाव में खुदकुशी कर बैठते हैं। अभिभावकों की उम्मीदें, मुझे जो पर्सनली ये लगता है कि अभिभावकों का दबाव कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है इन खुदकुशियों में, क्योंकि माँ बाप अपने सपनों की गठरी अपने बच्चों के सर पे उतार के रख देते हैं। कई बार माता पिता अपने बच्चों से बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं और उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए ज़बरदस्ती कोचिंग भेजने लगते हैं, चाहे बच्चे की रुचि इसमें हो या ना हो। इससे बच्चे का तनाव बढ़ता है। कोचिंग सेंटर का माहौल, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई का माहौल बहुत कठोर होता है। लंबा शेड्यूल, निरंतर टेस्ट और रिजल्ट मेंटेन करने का दबाव छात्रों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। एकाकीपन और भावनात्मक समर्थन की कमी, दूसरे शहरों से आए छात्र अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। अगर इन्हें समय पर भावनात्मक और मानसिक समर्थन न मिले तो इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी, कोटा में अब कुछ हेल्पलाइन और काउंसलिंग की सुविधा शुरू हुई है, लेकिन फिर भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और संसाधनों की भारी कमी है। सोशल मीडिया और तुलना का दबाव, छात्र अक्सर अपने साथियों से खुद की तुलना करते हैं, जिससे आत्मसंदेह और निराशा बढ़ती है। ऐसी स्थिति में छात्र गलत कदम उठा बैठते हैं। कहीं ना कहीं छात्र के घर की आर्थिक स्थिति भी इन खुदकुशियों का कारण बनती है। माँ बाप अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को नकारते हुए कर्जा लेके या फिर खेत बेच के, ज़मीन बेच के अपने बच्चों को तैयारी के लिए कोटा जैसी जगहों में भेज तो देते हैं। अब छात्र ये देखता है कि मेरे माँ बाप ने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। वो जानता है कि वो कर नहीं पा रहा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि मेरे माँ बाप ने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। कई बार ऐसी स्थिति छात्र को मजबूत करती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी स्थिति जहाँ छात्र को ये लगने लगता है कि मैं अपने माँ बाप के पतन का कारण बन रहा हूँ, शायद उस स्थिति में भी छात्र ऐसा कदम उठा बैठता है। मैं सरकारों से ये निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी एसआईटी की जांच संपन्न करें और कुछ कठोर कदम उठाएं, ऐसे सोल्यूशन निकालें जिनसे इन खुदकुशियों में कमी आए। मैं छात्रों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण आईआईटी और नीट नहीं हो सकते हैं। इस दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं हैं, फिर भी एक सफल जीवन जी रहे हैं। यदि आपको किसी भी पॉइंट पर यह लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो जान ना दें। आपके पीछे आपके माँ बाप का क्या होगा उसके बारे में सोचें। और ऐसे बहुत से करियर हैं जिनको आप ऑप्ट करके एक अच्छा और सफल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, मैं इन छात्रों के माँ बाप से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि
अपने सपनों की गठरी अपने बच्चों के सर पे ना रखें। आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने सपनों का बोझ आप अपने बच्चों के कंधों पे डाल देंगे। आपको उनके परफॉर्मेंस पे नज़र रखनी है। आपको भी ये पता करना है कि आपका बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सिर्फ पैसा भेज देना कोई समाधान नहीं है। सिर्फ पैसा भेज करके आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आपको उसके स्कूल की परफॉर्मेंस को देखते हुए, फर्दर उसके विकास को देखते हुए ही ये डिसीज़न लेना है कि वो क्या करना चाहता है। आपको सिर्फ उसका मार्गदर्शन करना है कि आईआईटी करने से क्या होगा, नीट करने से क्या होगा और यूपीएससी करने से क्या होगा। आप उसको फोर्स ना करें। और साथ ही दोस्तों, कोई भी अगर किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगता है आपको कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप अपने माँ बाप से बात करें, आप अपने टीचर्स से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें। ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।